नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार एसएससी सीजीएल 3 का एग्ज़ाम होने वाला है सचिवालय सहायक का, उसी के ऊपर बात करेंगे। आखिर हम लोग को अंतिम समय में क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, कौन कौन बुक को जो है फॉलो करना चाहिए, और जो है इसी के ऊपर जो है पूरा ये वीडियो है। और आप लोग जो है इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जितना अगर हम बता रहे हैं उतना अगर कर लेते हैं आप, वैसे बहुत सारे लोग करते भी होंगे, तो आपका जो है एग्ज़ाम निकलना एक तरह से समझिए कि श्योर 100% मतलब हो जाएगा। दिक्कत ये आता है कि लास्ट समय में लोग जो है इधर उधर की चीज़, बहुत सारा मोटा मोटा किताब, बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं पढ़ने के लिए, और उसको जो है पूरा पढ़ नहीं पाते हैं। तो जिसके कारण से जो है जब ज़्यादा आपके पास जो है सोर्स हो जाता है पढ़ने के लिए, ज़्यादा आपके पास जो है मटेरियल हो जाता है, तो लास्ट समय में आप रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जो ज़्यादा बुक पढ़ने का जो टाइम होता है वो एग्ज़ाम से 2 महीना पहले तक होता है, 1 महीना पहले तक होता है, और जो लास्ट समय होता है 1 महीने का, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आप रिवीजन कर सकते हैं, या रिवीजन के अलावा जो है सेट प्रैक्टिस को जो है और ज़्यादा, या उसको जो है एनालिसिस बेस जो है पढ़ सकते हैं। तो इसलिए जो है ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, मात्र 3 से 4 बुक आपको बताएंगे, उसी को रिवीजन करना है, उसी को पढ़ना है, और उसमें भी टोटल पोर्शन को नहीं पढ़ना है। इसी के ऊपर पूरा जो है आज का ये वीडियो रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहला चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि एक जो प्लेटफॉर्म का जो बुक आए हुए हैं, सबसे पहले प्लेटफॉर्म का एक बुक आए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर का जो पूरा निकाले हुए हैं, कि 2011 से लेकर के अब तक एसएससी जितना सारा एग्ज़ाम लिए हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम का एक एनालिसिस करके जो है प्लेटफॉर्म का दिया हुआ है। इस बुक को तो आप एक बार ज़रूर, इसमें जो है आपका सेट का जो संख्या है, मुश्किल से जो सेट है वो 10 सेट है, मात्र 10 सेट है। 10 सेट को अगर आप डेली अगर 2-2 घंटा दीजिएगा ना, 2 से ढाई घंटा, तो पूरा इसका एनालिसिस कर लीजिएगा, यानी कि 20 घंटा में पूरे किताब को जो है एनालिसिस कर लीजिएगा। इसको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है इसको सेट प्रैक्टिस कीजिए, इसको जो है एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस कर लीजिए। सबसे पहला काम ये करना है आपको, सबसे पहला काम करना है कि जो 2011 से अब तक जितना सारा एग्ज़ाम हुआ है बिहार एसएससी जो लिया है, या सचिवालय का हो या इंटर लेवल का हो, ग्रेजुएट लेवल हो या इंटर लेवल हो, सबका जो है इसमें सेट दिया, 10 सेट दिया हुआ है। 10 का बढ़िया से एनालिसिस कर लीजिए। पहला चीज़ हो गया। आप जो है अगर इतना कर लेते हैं तो आपका एक ओवरव्यू बन जाता है। आप एग्ज़ाम को पर्सपेक्टिव एग्ज़ाम को लेकर के जो है पूरा ये हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ चलो ऐसा क्वेश्चन आता है और ऐसा हमने बना लिया है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, देखिए, हम आपको ज़्यादा बुक्स के बारे में नहीं बताएंगे कि आप ये बुक्स पढ़िए, वो बुक्स पढ़िए। आपका जो कॉमन जो बुक है उसके बारे में बताएंगे। पहले जैसे वही प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं कि उसका जितना एनालिसिस है, जैसे आपका लास्ट में जितना सारा एनालिसिस इसमें दिया होगा, जैसे आप मान लेते हैं कि एक दिन जो है हम मैथ का एनालिसिस कराए थे, तो इसके बाद इसमें पूरा पोर्शन का जीके जीएस का भी एनालिसिस बढ़िया से कीजिए, इसका साइंस का भी एनालिसिस कीजिए, उसी चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएगा। और लास्ट में जो दिया हुआ है आपको प्लेटफॉर्म में, हो सकता है कि अगर वही क्वेश्चन हो, मतलब उसी क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है, याद रखिएगा इस चीज़ को। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि आपका जो है ना, हम लोग का जो गीता, महाभारत, रामायण, कुरान, पुराण जो भी है, वेद, ऋग्वेद सब है, जो हम लोग का लुसेंट है। ये जो लुसेंट है ना, ये इससे अगर इसको आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो बीपीएससी निकल जाता है। इससे हम बीपीएससी का पीटी जो है 3-3 बार निकाले हुए हैं केवल लुसेंट पढ़ करके। तो इसलिए दोस्तों, इस लुसेंट को आप इसमें अब यहाँ से पूरा लुसेंट को आपको कवर नहीं करना है दोस्तों, पूरा लुसेंट को कवर नहीं करना है। आप जैसे मान लेते हैं कि हिस्ट्री उठाते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए, आप इतना सारा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कौन सा पोर्शन जो है कहाँ से ज़्यादा एग्ज़ाम में आता है, उस पोर्शन को आप एक काम कीजिए कि उसको टिक लगा के उसको जो है पूरा पढ़ जाइए। अब जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एंशिएंट में पूरा एंशिएंट नहीं पढ़ना है, जैसे मगध को पढ़ना है जो बिहार से रिलेटेड है, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी को पढ़ना है, गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ना है, ये सब को तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में पढ़ना है, बौद्ध धर्म, उसके बाद में जो है जैन धर्म, कुछ ऐसा जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह रहे कि जब आप इतिहास उठाएं तो पूरा के पूरा जो है इतिहास पढ़ें ना,
लुसेंट में भी पूरा का पूरा इतिहास पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अब जैसे इसमें देखिए दूसरा जो पोर्शन है, आप अगर जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो मॉडर्न हिस्ट्री का आप देख रहे होंगे जितना जो डार्क वाला पार्ट है, उसके बाद में जो है आपका ये सब में भी कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो मॉडर्न को एक बार जो है पूरा पढ़ जाना होगा। लास्ट समय में दोस्तों आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा, डेली जो है कुछ ना कुछ जो है एडवांस एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए। और अगर मान लेते हैं कि एग्ज़ाम अगर उस डेट पे नहीं भी होता है, अगला डेट पे भी होता है, तो हम लोग अभी मान के चले कि इसी डेट पे एग्ज़ाम होगा, 20 दिन का मेरे पास टाइम है, तो 20 दिन का टाइम अगर आप मान लीजिएगा तो आपका तैयारी का लेवल बहुत ही हाई हो जाएगा। अगर टाल देते हैं कि अगला दिन, तो फिर जो है तैयारी यहाँ से गड़बड़ होने लगेगा। डेली हम आपको 8 घंटा जो है पढ़ने का सजेशन देंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बाकी सेट बनाना है, सेट डेली एक प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग बुक्स के ऊपर बात करते हैं, तो सेट प्रैक्टिस डेली 1 घंटा एक करना है, जिसमें आपको 3 घंटा सेट पे टाइम देना है और 8 घंटा आपको पढ़ाई पे देना है, ठीक है। तो सेट का अलग टाइम निकालिएगा और पढ़ाई के लिए अलग टाइम निकालिएगा। 11 घंटा काफ़ी है दोस्तों। तो देखिए हम जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर जो है बात कर रहे हैं। जैसे आप लुसेंट जब निकालते हैं, इतिहास की बात किए, तो आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है तो गांधी के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गांधी से हर जगह जो है क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। उसके बाद में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में जो है बढ़िया से जो है देख लीजिएगा। जो भी स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग थे उससे जो मतलब फ्रीडम फाइटर थे उसके बारे में बढ़िया से देख लेना है इसको। 1857 का जो युद्ध हुआ था, मतलब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था पहली बार भारत की तरफ से, तो उसको भी जो है 1857 यानी कि सब मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। इसको बढ़िया से जो है देख लीजिएगा। आपका हिस्ट्री जो है लॉर्ड वाला जो पोर्शन है, कुछ जो मेन लॉर्ड है जो हमेशा आते रहता है एग्ज़ाम में, जैसे रेलवे का शुरुआत जो है किसके शासनकाल में हुआ, ये सब टाइप का जो एक आपको जो है कहिएगा तो एक वीडियो भी बना देंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन सा पोर्शन ज़्यादा पढ़ना है। तो इस टाइप से जो है आपको लुसेंट में जो है हिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं कि पूरा जो है हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिए, नहीं, विश्व का इतिहास पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसमें पढ़ने के, क्योंकि उससे क्वेश्चन नहीं आता है। अब आगे आइए दोस्तों भूगोल। तो भूगोल को भी एक जो बिहार का भूगोल है और जो भारत का भूगोल है, ठीक है, इसको एक अपने दृष्टिकोण से आप पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कौन कौन सा चीज़, कौन कौन सा टॉपिक इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। ये नहीं कि पूरा भूगोल आप पढ़ने के लिए बैठ जाइए। इसमें देखिए डार्क वाला जो दिया हुआ है उसको भी अच्छा से पढ़ना है आपको, ठीक है दोस्तों। जनसंख्या पॉपुलेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। तो ये आपका जीके जीएस के लिए रहा। उसके बाद में जो है पॉलिटी है, पॉलिटी यानी कि संविधान के बारे में जो है बढ़िया से कर लीजिएगा दोस्तों, जितना डार्क वाला पार्ट है उसको, ठीक है। और जो अनुच्छेद है इससे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। उसके बाद अमेंडमेंट है, यानी कि जो बदलाव हुआ है संविधान में, उसके बारे में जो है पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, इसके बाद आगे आते हैं और इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको भी जो है बढ़िया से इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं, देखिए इकोनॉमिक्स में जैसे मान लेते हैं कि जो पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिए। पंचवर्षीय योजना जो आर्थिक नियोजन है उसके बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों आगे आते हैं तो आपको मिलता है साइंस। तो सबसे पहले हम ये चीज़ आपको बताएंगे कि लास्ट आपका जो भी अभी टाइम बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ लुसेंट पे जो है एकदम पूरे तन मन से जो है फोकस करना है। लुसेंट जो है एक तरह से कहिए कि पूरा रामबाण है आपके लिए, और लुसेंट को जो है बहुत बढ़िया से पढ़िए दोस्तों। और ये जो डार्क किया हुआ, डार्क जो कलर से जो लिखा हुआ है, यानी कि जो लेटर में, मोटा लेटर में, उसको ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उससे जो है क्वेश्चन आता है। हाँ, अब आइए विविध पे, साइंस पे बात करते हैं। अब विविध पे आइए। विविध से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को एकदम श्योर मिलेगा, तो विविध को एकदम जो है बढ़िया से एकदम टाइम लगा करके जो है विविध को करना है। इसको करने में आपको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। हम जितना बता रहे हैं ना वो आप 10 दिन में डेली 8-8 घंटा कीजिए, और भी कुछ जो चीज़ बताएंगे वो सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप करके देखिए।
और पिछला बार हम भी जो है ऐसे ही करके गए हुए थे, जो हम आपको बता रहे हैं इसी तरह से करके गए थे CGL 2 निकालने के लिए दोस्तों। और अभी जो है CGL 3 है, तो यानी कि उससे अभी 6 साल का समय ज़्यादा हो गया है, नहीं सॉरी 7 साल का समय ज़्यादा हो गया है PT को लेकर के। तो आपका जो है कट ऑफ का लेवल, यानी कि लड़कों का जो एग्ज़ाम देने का जो पोटेंशियल है वो उसमें वृद्धि आ गया है। तो इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा नंबर लाना होगा पिछला कट ऑफ से। तो इसलिए हम जो बात कर रहे हैं विविध के ऊपर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा जो है फोकस करके जाइएगा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से एकदम आना ही आना है, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो है साइंस की बात करते हैं। तो साइंस इसको एक बार साइंस को पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना बहुत इसमें साइंस में कम दिया हुआ है और साइंस से जो है आपको 25 क्वेश्चन एटलीस्ट पूछना है। तो इस साइंस जो है यहाँ से जो है पढ़ के ज़रूर जाइएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। इसको तो आप पढ़ ही लीजिएगा, मतलब इसको जो एक जितना सारा बताए हैं उतना आप पढ़ करके जाइए। उसके बाद आइए दोस्तों, ये वाला 2 बुक के बारे में हम आपको बताएं। अभी ये जो है प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी प्रकाशन का है। ठीक है, इसको जो है जो पिछला प्रीवियस ईयर है इसको पढ़ के जाइए बढ़िया से एनालिसिस करके। और ये वाला जो है लुसेंट है। दूसरा आप दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, स्पीडी की बात करते हैं। स्पीडी देखिए दोस्तों, ये स्पीडी आपका रामबाण है। ये स्पीडी जैसे लुसेंट पढ़िए, जिस चैप्टर को जहाँ से अगर हिस्ट्री अगर लुसेंट अगर पूरा पढ़ लिए हैं तो हिस्ट्री का एक बार जो है आप इसका भी पढ़ लीजिए। उसके दोनों के साथ साथ लेकर के चलिएगा, ये नहीं कि अलग अलग। हिस्ट्री अगर जैसे अगर लुसेंट का कवर किए तो इसका भी तुरंत कवर कर लीजिए। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हिस्ट्री कवर करने में। और हम ही नहीं कहते हैं कि इसका हिस्ट्री जब कीजिए तो इसका हिस्ट्री एक मिनट इसका हिस्ट्री कीजिए तो आप जो है पूरा के पूरा जो है हिस्ट्री पढ़ जाइए, नहीं। इसका जो हिस्ट्री जब कीजिए तो एक बीच में जो है आपका केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी और ये सब का पोर्शन दिया हुआ होता है, उस हिस्ट्री को जो है पूरा कर जाइए। अगर आप जो है लुसेंट से ज्योग्राफी कर रहे हैं तो इसका ज्योग्राफी जो है पूरा क्लियर कर दीजिए। साथ ही साथ करना है, अलग से नहीं करना है, साथ ही साथ करना है। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होते जाएगा। फैक्चुअल जो क्वेश्चन होता है ना, देखिए SSC फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। आपको डेटा जो है कूट वाला क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिलेगा, डेटा जो है ज़्यादा आपको पूछता है। मतलब एकदम फैक्ट क्वेश्चन, डेट वाला क्वेश्चन, ये सब ज़्यादा पूछता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस किताब को जो है पूरा जो है देख ले। इसमें जो है आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव क्लियर रामबाण है। ये 2 किताब हो गया। ठीक है दोस्तों, और दिखाते हैं आपको कि एक जो है सामान्य विज्ञान के लिए बात कर रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान के लिए लुसेंट कौन, यही वाला लुसेंट है। स्पेशल जो लुसेंट आता है उसको अभी पढ़ने का अब ज़रूरत नहीं है दोस्तों, टाइम नहीं है उतना कि आप वो वाला किताब भी कवर कर ले और ये वाला भी कर ले। आप जो लुसेंट साइंस के लिए जो है आप लुसेंट का पढ़िए। और लुसेंट के बाद जो है ये जो आपका किताब दिख रहा होगा सामान्य विज्ञान का, इस किताब को यानी कि स्पीडी का बुक है, इस किताब को जो है पूरा कवर कर जाइए। ठीक है, कवर कर जाइए। बीच वाला जो साइंस का पोर्शन दिया हुआ है उसको कवर कर जाइए। अगर आप में क्षमता है और भी इसको पढ़ने का तो आप पूरा पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में क्षमता है तो पढ़ सकते हैं। इस सब किताब को पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इस सब किताब को आप एक बार पूरा रिवीजन कर सकते हैं बढ़िया से। एक बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो आपका जो 40 प्लस नंबर, 40 के अप्रॉक्स नंबर ज़रूर हमको उम्मीद है कि आ जाएगा GK GS में। ठीक है, अब देखिए करेंट अफेयर्स के लिए क्या पढ़ें। तो करेंट अफेयर्स के लिए जो है स्पीडी पढ़िए, बढ़िया से स्पीडी को पढ़िए। इसे ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप एडिटोरिया पढ़ रहे हैं तो एडिटोरिया को ही पढ़ें या इसको पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें। क्योंकि देखिए इसमें एक चीज़ और हम आपको बताएंगे। ये जो मेरा बुक है ना, ये जो है लास्ट जो है नवंबर तक का है इसमें। ठीक है, नवंबर तक का है और नवंबर तक का ही पढ़ना है। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम होता है तो नवंबर तक का ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड होता है तब आगे देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो है अभी आपको नवंबर तक ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और ये बहुत ही आपके लिए जो है रामबाण है। करंट के लिए, करंट आपका 8 से 9 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, श्योर, इतना याद रखिएगा दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण हो जाएगा, ये पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो GK GS के लिए आपको इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको GK GS के लिए करने का ज़रूरत नहीं है। GK GS के लिए आपको इतना ही करना है।
इससे ज़्यादा जीके जीएस के लिए नहीं करना है। अब जो बिहार स्पेशल की हम बात कर रहे हैं, बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल के लिए एक संदर्भ का बुक आता है, ठीक है। संदर्भ का एक बुक आता है, संदर्भ पब्लिकेशन का, 30 रुपये में देता है, शायद अभी दाम उसका 35 रुपया हो गया है। तो 35 रुपये वाला बुक एकदम पतला सा। आप इम्तियाज़ अहमद और लुसेंट ये सब मत पढ़िएगा दोस्तों, ये सब अभी जो आप पढ़िएगा ना, आपके पास बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा पढ़ने में। तो आपको जो है संदर्भ का बुक ले आइए, 35 रुपया में मिलता है। अभी हम भी नहीं खरीदते हैं, जाएंगे कल तो ख़रीद लेंगे मार्केट से। संदर्भ का बुक आता है, उसको पढ़िएगा ना आप, एक दिन में पूरा बिहार स्पेशल पढ़ जाइएगा, पूरा बिहार स्पेशल। उससे जो है देखिए, हम पिछला सचिवालय दिए थे, उसी से क्वेश्चन आया हुआ था। आप देख लीजिएगा किताब ले करके, और पिछला जो सचिवालय आया था उसमें तो आपको मिल जाएगा, हूबहू सेम क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि जो पिछला हम सचिवालय निकाले थे पीटी का एग्ज़ाम, उसके आधार पे हम सारा कुछ बोल रहे हैं, जो चीज़ हम फॉलो किए थे। बाकी जो है देखिए, ये तो जीके जीएस के लिए इतना हुआ, ठीक है, इतना। अब आपको जो है बात करते हैं जीके जीएस और मैथ, यानी कि 75 नंबर की बात किए। अब आगे दोस्तों बात करते हैं 75 नंबर का मैथ, और उसके बाद में रीजनिंग, ठीक है। तो देखिए 75 नंबर का जो मैथ और रीजनिंग है ना दोस्त, तो रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिएगा कि सीजीएल का जो अभी सीजीएल का जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है, उसका रीजनिंग जो है आप देख लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग हूबहू सीजीएल वाला उठा के डाल देता है। या पिछला साल वाला जो रीजनिंग है, आप डेली जो है ना एक 20-25 सेट का 20-25 जो क्वेश्चन का सेट आता है रीजनिंग का, उस सेट को आप फुलफिल कर लीजिए, उस सेट को आप मार लीजिए, आपका रीजनिंग एकदम पूरा का पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों। अगर रीजनिंग में आपको किसी एक चैप्टर में लग रहा होगा कि नहीं इस चैप्टर में हमको प्रॉब्लम है, तो फट से जो है ना लुसेंट का ही रीजनिंग का बुक उठाइए, या कोई भी आपको जो बुक लगे उस किताब से जो है पूरा रीजनिंग एक बार जो है बना जाइए, क्योंकि रीजनिंग में आपको नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। रीजनिंग में अगर आप कम नंबर लाते हैं, देखिए ये मेनली जो एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है, और मैथ और रीजनिंग 75 नंबर है, तो इसमें कम से कम आपको 70 नंबर तो लाना ही लाना है, किसी भी कीमत पे 70 नंबर तो लाना ही लाना है। आप अगर 70 नंबर नहीं लाते हैं तो आपके साथ जो है बहुत धोखा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो जीके जीएस है सबका ऊपर नीचे, चाहे आप जितना पढ़ के जाइए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे अगर हो गया तो रिजल्ट आने का कोई गुंजाइश नहीं है। मैथ इसका बहुत सिंपल पूछता है। अगर आपका थोड़ा सा भी मैथ अगर अच्छा होगा, अगर आप पहले से भी पढ़े होंगे, रेलवे के लिए एनटीपीसी के लिए मैथ पढ़े होंगे, या ग्रुप डी के लिए पढ़े होंगे, या किसी और एग्ज़ाम के लिए पढ़े होंगे, उससे इसका एग्ज़ाम में मैथ हल्का ही पूछता है, भारी नहीं पूछता है। मैथ हम आपको बता रहे हैं कि अगर 25 क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपका अच्छा लेवल है मैथ का, तो आराम से 23 से 24 नंबर आप ला दीजिएगा, ठीक है। मैथ में अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो जो प्रीवियस ईयर का जो प्लेटफॉर्म का जो बुक बताए हैं, जो ये प्लेटफॉर्म का इसी का जो मैथ है ना पूरा बना जाइए, इससे बाहर आपका मैथ नहीं जाएगा। एकदम हूबहू उसी टाइप का मैथ पूछेगा, भले डिजिट थोड़ा सा चेंज हो। रीजनिंग भी जो है इसी टाइप का पूछेगा दोस्त, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको किताब कुछ इधर उधर का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरा मानिएगा तो इतना में जो है आपका एग्ज़ाम जो है एकदम 100% निकल जाएगा, नहीं निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। और अगर कहीं आपको दिक्कत हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहाँ आपको प्रॉब्लम है। और एग्ज़ाम के लिए दोस्त टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम जब भी होगा वो एग्ज़ाम होगा, अल्टीमेटली आपका पढ़ाई ही काम आएगा। आप ज़्यादा वीडियोज़ इधर उधर का ना देखें, केवल जो है जो आपके फ़ायदे का वीडियो है वही देखना पसंद करें। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।